हमारी कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसकी आंखों के सामने एक लड़की खड़ी हुई है एंड उसके बाद वो लड़की उस लड़की से दूर भागने लगती है। ये लड़का उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन अचानक ही उसके चारों ओर की जो चीजें थी वो टूटने लगती हैं, गायब होने लगती हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़का अपने सपने से उठ जाता है और जो उसका रोबोट होता है वो बोलता है उठने का वक्त हो गया है। और दोस्तों, मैं तुम्हें बता दूं कि ये काफी एडवांस दुनिया है। यहाँ पर सारा का सारा काम एआई रोबोट्स के द्वारा होता है और यहाँ पर सारा का सारा काम वही एआई टूल्स करते हैं। खाना बनाने से लेकर पानी गर्म करने तक। और उसके बाद हमारा हीरो मस्त एआई केला खाते हुए न्यूज देख रहा था। न्यूज वाली एआई रोबोट बताती है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है और आज एआई के द्वारा लोगों का फॉर्च्यून बताया जाने वाला है। उसके बाद जो टीवी वाली एआई फॉर्च्यून टेलर होती है वो बताती है कि आज का नंबर 1 फॉर्च्यून उसके लिए होने वाला है जो 8 अक्टूबर को पैदा हुआ था। हमारा हीरो असाही बोलता है, अरे ये तो मेरी बर्थ डेट है। उसके बाद वो बताती है कि तुम कुछ नए लोगों से मिलने वाले हो और तुम्हारे लकी वर्ड्स हैं कॉर्नर, ट्रेन, स्टेयरकेस, क्लीनिंग रोबोट, डॉग और लेटर। उसकी कुछ देर बाद हमारे हीरो का पर्सनल एआई रोबोट लवरेन बोलता है कि जल्दी तैयार नहीं हुए अगर तुम तो हो जाओगे स्कूल के लिए लेट रात। उसके बाद असाई जल्दी से ब्रश करता है, अपने लंच के लिए खाने में एक केला लेता है और निकल जाता है स्कूल के लिए। उसके बाद जब वो स्कूल के लिए दौड़ते हुए जा रहा था तभी रास्ते के एक मोड़ पर वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो भी जल्दबाजी में कहीं जा रही थी। टकराने के बाद वो लड़की पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और हमारा असाई जो कि उस लड़की के नीचे दबा हुआ है वो उसके स्कर्ट के बीच देख लेता है। सो वो लड़की तुरंत ही उठती है, पूछती है कि कहीं तुमने कुछ देखा तो नहीं है। असाई बोलता है बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद वो लड़की असाई से कुछ और बोलती है लेकिन वो बताने लायक नहीं होता। सो वो वहाँ पर काफी इम्प्रेसमेंट फील करती है, लेकिन तभी वो लड़की अपने चश्मे में देखती है कि अरे नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और उसे माफी मांग कर चली जाती है। लेकिन वही हयातो की नजर एक कपड़े पर पड़ती है और शायद से ये उसी लड़की का कपड़ा है। सो असाही उठा लेता है। उसके बाद असाही स्कूल जाने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जाता है, अपनी ट्रेन में चढ़ता है और एक चैन की सांस लेता है और वो ये भी देखता है कि ट्रेन तो बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है वहाँ पर। एंड वो एक सीट पर जाकर बैठ जाता है और तभी दरवाजा बंद होने से पहले एक लड़की भी ट्रेन में आ जाती है और वो बिल्कुल असाही के बगल में बैठती है। असाही सोचता है कि पूरी ट्रेन खाली है, फिर भी इसे यहीं बैठना था। उसके बाद असाही इस लड़की की ओर देखता है और वो लड़की सो चुकी है। एंड सोते हुए वो लड़की असाही के कंधे पर अपना सिर रख लेती है और वो सोते हुए असाही का हाथ भी पकड़ लेती है और वो उससे ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रही है सोते हुए। असाही उससे बच निकलने की कोशिश करता है। सो वो लड़की बोलती है कि बस कुछ ठहरो, और वो लड़की सोते हुए ही बात कर रही है। उसके बाद वो लड़की और असाही दोनों नीचे गिर जाते हैं। हमारा हीरो असाही थोड़ी अलग ही पोजीशन में होता है, लेकिन तभी वो लड़की अचानक से एक किक मार देती है और वो किक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि लोहे का हैंडल टेढ़ा हो जाता है। हमारा बेचारा असाही बाल बच जाता है यहाँ पर। और तभी वो लड़की बोलती है कि क्या मैं कोई सपना देख रही थी, लेकिन हमारा असाही काफी ज्यादा घबरा गया था। सो जल्दी दरवाजे के पास आकर उसे खोलने लगता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो भागते हुए बोलता है कि शायद से तुम्हें भी गलतफहमी हो गई है। उसके बाद वो भागते हुए एक जगह पर आता है और उसे उसके सामने कुछ सीढ़ियां दिखती हैं। तभी उसे फॉर्च्यून टेलर की बात याद आती है कि तुम्हारे लकी वर्ड्स हैं कॉर्नर, रेन, स्टेयरकेस, क्लीनिंग रोबोट। सो असाही खुद को संभालता है, बोलता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे साथ जितनी चीजें हो रही हैं वो लकी के ऑपोजिट हैं। उसके बाद वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आता है, सोच रहा होता है कि देखो इस बार तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी अचानक एक लड़की दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उस लड़की का सीढ़ी से पैर फिसल जाने की वजह से वो असाही से कुछ इस प्रकार टकराती है। और जब वो दोनों नीचे गिरते हैं तो उस लड़की को असाही के पैंट में कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो लड़की कुछ और ही समझकर असाही को ठगी समझकर चिल्लाने लगती है और असाही फिर से क्या सिचुएशन में फंसा हुआ है। असाही उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं समझती और वो भी है कि तुम धारे ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। असाही बोलता है कि यहाँ पर तो मैं तुम्हारा शिकार हो गया हूँ, तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो। लेकिन वो लड़की असाही को बदमाश समझ के उसके केले में मार देती है, जिससे उसका असली वाला केला बाहर निकल आता है और वो वहाँ से भाग जाती है। बेचारा हमारा असाही फिर से एक और गलतफहमी का शिकार हो गया। उसके बाद यहाँ सीन बदलता है और अगले सीन में हम एक रोबोट को साफ सफाई करते हुए देखते हैं। उस रोबोट के वहाँ से जाने के बाद असाही झाड़ियों के बीच में से निकलता है और वो एक जगह पर जाकर बोलता है कि मैं क्लीनिंग रोबोट से बच गया, और वो अपने स्कूल जाने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो क्लीनिंग रोबोट वहाँ पर वापस आ गया था और उसके हाथ में एक चीज थी। असाही उस चीज को अपने हाथ में लेकर देखता है कि ये क्या है, तुम लोग देख ही सकते हो ये क्या है। तभी एक लड़की दौड़ कर आती है और बोलती है कि ये मेरा है। वो लड़की यहाँ पर हमारे असाही को गलत समझती है, पूछती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। असाही उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं मानती और वो असाही को गलत लड़का बोलने लगती है। असाही उसे फिर बोलता है कि ये रोबोट अचानक से मेरे सामने आ गया, लेकिन वो लड़की असाही को लड़कियों का ब्रा चुराने वाला एक
ठरकी लड़का समझती है। अगले ही पल में वो क्लीनिंग रोबोट उस लड़की की स्कर्ट पकड़ता है और बोलता है कि कचरे को साफ करो, कचरे को साफ करो। वो इस लड़की को कचरा समझ रहा है और उसके बाद वो रोबोट उस लड़की को खींचकर वहाँ से ले जाने लगता है और हमारा असाही बस ये देखता रह जाता है। उसके बाद फिर से असाही स्कूल जाने के रास्ते में होता है। वो सोच ही रहा होता है कि आज उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी पपी आकर उसके सामने भौं भौं करने लगता है और उस तिराने से पपी को देखकर सोचता है कि एक छोटा नन्हा मुन्ना पपी मजाक क्या ही बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी वो पपी वहाँ से भागकर एक दूसरी जगह जाता है। असाही उसका पीछा करता है, लेकिन असाही की नजर फिर एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जिसे देखकर हम भी बौखला जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन यहाँ पर मदद के लिए पुकार रहा है। उसकी ऐसी सिचुएशन को इग्नोर करते हुए असाही वहाँ से जाने की कोशिश करता है। वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं अंधा हूँ। लेकिन तभी उस बड़े वाले कुत्ते की नजर असाही पर पड़ती है। वो असाही की वो भौं करने लगता है। उसके बाद वो असाही का पीछा करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कुत्ता असाही के साथ भी गलत करने की कोशिश करता है। असाही उस दूसरे लड़के से मदद मांगता है कि इसे मेरे ऊपर से हटाओ। वो दूसरा लड़का बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से अकेला छोड़कर जा रहे थे, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये कुत्ता असाही की और करीब आता जा रहा है। इतना करीब आ जाता है कि असाही उसके चंगुल से नहीं बच पाता बेचारा, और उसका भी काम तमाम हो जाता है। और उसके बाद सिर्फ असाही के चीखने की आवाज आती है। उसके कुछ देर बाद कुछ बच्चे असाही को देख रहे थे कि कहीं ये कोई मरा हुआ प्राणी तो नहीं है। लेकिन तभी अचानक असाही उठ जाता है और उसे इस तरीके से देखकर वो बच्चे उससे डरकर भाग जाते हैं। और तभी अचानक असाही को रियलाइज होता है कि वो काफी लेट हो गया है। वो दौड़कर अपने स्कूल में जाता है और जब असाही अपनी क्लास के पास पहुंचता है तो उसकी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड उसके बाद असाही रेंगते हुए अपनी नींद पर जाता है। उसके बाद असाही एक लड़के जिसका नाम योशियो है उससे पूछता है कि मेरी सीट कहाँ है, क्या तुम्हें पता है यार? वो बताता है कि वहाँ खिड़की के बगल में। और वो वहाँ पर ये भी बोलता है कि तुम नए आए हो, स्टूडेंट से घिरे हुए हो। उसके बाद असाही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके अगल बगल में तो वही सब बैठे हुए हैं जिनसे वो आज मिला है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और उसके बाद हम उनकी होमरूम टीचर को देखते हैं जो कि वही ट्रेंड वाली लड़की है। उसके बाद वो होमरूम टीचर बताती है नए स्टूडेंट्स के बारे में कि इस लड़की का नाम है इजुमिजावा आओई, अमेलिया इरविंग, और इनका नाम है इलिया इल्यूकिन। और यहाँ पर तो इसे एक लड़का बताया जा रहा है। उसके बाद इन मोहतरमा का नाम है कारेन इस्टेल और मैं आपकी न्यू होमरूम टीचर, मेरा नाम है मोंगफा। और ये सब देखकर हमारा असाही सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। उसके बाद मोंगफा टीचर की नजर असाही पर पड़ती है कि ये बच्चा उस तरफ मुंह क्यों किए हुए है। सो दूसरे बच्चे भी उसे नोटिस करते हैं। जो मोंगफा सेंसाई हैं वो असाही से बोलते हैं कि उनकी तरफ देखकर बात करे वो। उसके बाद जो नई आई हुई लड़कियां हैं उन्हें इस लड़के पर शक होता है कि ये उस तरफ मुंह क्यों किए हुए हैं। और उसके बाद जो मोंगफा टीचर होती हैं वो बोलती हैं कि इस तरफ मुंह करो अभी के अभी। हमारा हीरो अपना चेहरा बदल के दूसरी तरफ अपना मुंह करता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया सेंसाई। लेकिन तभी आगे से कोई चश्मे वाली लड़की बोलती है कि तुम तो वही हो ना जो मुझसे सुबह मिले थे। और उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब उसको देखकर बाकी सारी जनता जनार्दन भी सतर्क हो जाती है कि हाँ ये वही है। और उसके बाद क्या, उसमें बहुत सारे थप्पड़ खनते हैं। उसके बाद हम असाही को उसके दोस्त योशियो के साथ देखते हैं और योशियो को पता चल जाता है कि असाही के साथ आज क्या हुआ। सो योशियो असाही से बोलता है कि तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है, हमारे स्कूल में नई आई हैं ये 5 लड़कियां और तुम 5 से मिल लिए। वाह बेटे। और असाही का चेहरा तो तुम देख ही सकते हो, बेचारे की मार का हालत खराब हुई है। लेकिन यहाँ पर असाही योशियो का नाम भूल चुका होता है। आई डोंट नो व्हाई। योशियो बोलता है कि उनके थप्पड़ की वजह से अब क्या तुम मेरा नाम भी भूल गए हो? हाँ। और वो उसे अपना नाम बताता है। उसके बाद हमें मेल चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर असाही ने योशियो को सब कुछ डिटेल में बताया था, किससे वो किस तरीके से कैसे टकराया। और वहाँ योशियो ये बोलता है कि मैं तो सच में तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। असाही समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरी बदकिस्मती थी, कोई लक नहीं था। उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं क्या सही है क्या गलत। लेकिन तभी हम इलिया को एक कोने में जाते देखते हैं और वो कोने में अपने कुछ कपड़े लेकर आया था और वो वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर एक लड़का होते हुए बाकी सारे लड़कों से इतना क्या शर्माना कि तुम अकेले में आकर कपड़े चेंज करो? ये तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। और वहीं दूसरी तरफ फीमेल चेंजिंग रूम में हम उन लड़कियों को आपस में बात करते हुए देखते हैं और वो ये जानकर काफी हैरान होती है कि वो सभी सुबह उस लड़के से कहीं ना कहीं मिल चुकी हैं। जो इजुमिजावा आओई होती है वो वहाँ पर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरा लड़का है, शायद से एक गलतफहमी हो। लेकिन जब वो अपनी स्कर्ट उतारने की कोशिश करती है वो तभी रुक जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बाद में पता चलेगा। उसके बाद हम असाही को उसकी स्पोर्ट्स क्लास में देखते हैं जहाँ पर वो योशियो के साथ था। वहाँ पर असाही बोलता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो यहाँ पर खड़े खड़े? योशियो बोलता है वो लड़की है इजुमिजावा आओई, उसकी स्पेशल स्किल्स हैं कुकिंग एंड स्विमिंग।
वो ना थोड़ी शाय टाइप की लड़की है। उसके बाद वो कारेन स्टेल के बारे में बताता है कि ये एक जर्मनी से आई हुई ट्रांसफर स्टूडेंट है और एक काफी अच्छी पॉपुलर मॉडल भी है। उसके बाद वो एमिलिया एविंग के बारे में बताता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से आई हुई एक्सचेंज स्टूडेंट है। उसके बाद वो बाई मुम्फा सेंसेई के बारे में बताता है कि वो चाइना से आई हैं। और आखिर में आते हैं हमारे इलिया इल्यूकिन भाई साहब, जो कि बुल्गारिया के एक्सचेंज स्टूडेंट हैं। असाही ये देखकर काफी हैरान होता है कि इतने कम टाइम में योशियो को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता चल गई। उसके बाद योशियो असाही से पूछता है कि क्या तुम्हें इनमें से कोई पसंद है। असाही बोलता है तो कैसी बातें कर रहा है, उनमें से एक हमारी टीचर और एक तो लड़का है। सो योशियो बोलता है कि आज हम ऐसी दुनिया में जहाँ पर जेंडर मैटर नहीं करता है, इतना सब चलता है, बस एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। सो असाही बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से वो सभी मुझसे काफी ज्यादा नफरत करती हैं। सो तभी योशियो बोलता है तुमने तो मुझसे कहा है कि ये सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, सो उन्हें क्लियर क्यों नहीं कर देते। उसके बाद असाही चाय से अपना बैग लेकर अब घर जा रहा है। सो उसे अपने लॉकर रूम में एक पर्चा दिखाई देता है और जब वो उसे अच्छे से खोलकर पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे एक सीक्रेट मीटिंग करनी है तुम्हारे साथ, तो छुट्टी होने के बाद स्कूल के पीछे आ जाना और चाहे कुछ भी जाए तुम्हें आना ही होगा, मैं इंतजार करूंगी। असाही बोलता है साला कौन प्लान कर रहा है मेरे साथ, हाँ। और असाही बोलता है कि मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। जाते हुए फिर से असाही की किस्मत उसे इजुमिजावा आओई से मिला देती है और वहाँ पर आओई असाही से बोलती है कि इस तरीके से दौड़ना अच्छी बात नहीं है। सो असाही बोलता है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी आई उसे रोकती है और उससे शर्माते हुए बोलती थी जब हम आज सुबह एक दूसरे से टकराए थे तो तुमने कुछ सो तभी असाही बोलता है कि हाँ मेरे पास है, ये तुम्हारा रूमाल है ना। लेकिन रूमाल की जगह पर उसके हाथों से एमिलिया का ब्रा निकल आता है, जिसकी वजह से आओई असाही को बहुत गलत समझती है और उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। और असाही बोलता है कि अरे मेरे जेब में ये भी रखा हुआ था, मैं भूल कैसे गया। उसके बाद असाही फूड मशीन के पास आता है कुछ खाने के लिए, लेकिन आज का पूरा खाता खत्म हो गया है क्योंकि उसे आने में थोड़ी देर हो गई है। वहीं उसके बगल में स्टेल कैरन भी खड़ी हुई थी और वो भी वहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी, लेकिन खाना खत्म हो गया था। असाही उसे देखकर समझ जाता है कि शायद से इसे भी भूख लगी है। सो उसे असाही अपना केला देता है खाने के लिए, असली वाला केला होके, और उसे देते हुए बोलता है कि ये मेरी पॉकेट में रखा हुआ था, तुम चाहो तो इसे खा सकती हो। जैसे ही कैरन सुनती है पॉकेट, सो उसे याद आता है तो अच्छा इसकी पॉकेट में केला रखा हुआ था, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। उसके कुछ देर बाद असाही से ये भी बोलता है कि देखो तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लूंगा। सो कैरन बोलती है कि नहीं मुझे चाहिए। उसके बाद असाही केला छील कर कैरन को देता है। उसके बाद कैरन केला खाने लगती है और उसे वो काफी पसंद आता है एंड उसे केला देने के बाद असाही वहाँ से जाने लगता है। तो तभी कैरन उठती है और उसे केले के लिए थैंक्स बोलती है। उसके बाद असाही एक मशीन के पास आकर एक ड्रिंक लेता है अपने लिए, लेकिन तभी अचानक उसे फिर से किसी की आवाज आती है और ये होता है इलियाकुन। और इलियाकुन असाही को देख लेता है और हम देखते हैं कि वो खतरनाक कुत्ता और वो पपी उसका पीछा कर रहे थे फिर से गलत काम करने के लिए। सो इलिया असाही के पास आने लगता है दौड़कर और वो आते ही असाही के पीछे छुप जाता है। असाही उससे बोलता है मैं इनसे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इलियाकुन काफी ज्यादा रो रहा था। सो असाही उस पर तरस खाकर उन कुत्तों को दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन असाही खुद भी घबराया हुआ था क्योंकि वो खतरनाक कुत्ता वहीं पर था। उसके बाद वो खतरनाक कुत्ता असाही को देखकर बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन देता है और वो असाही की ओर एक छलांग मार देता है और वो असाही के पिछवाड़े में काट लेता है। उसके बाद जो इलियाकुन होता है वो असाही को थैंक्स बोलता है उसकी मदद करने के लिए और उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से असाही को कितनी दिक्कत हुई। असाही उससे सिर्फ ये बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन आगे से अपना ख्याल रखना, उन कुत्तों से दूर रहना। और असाही उससे ये बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ कि किसी कुत्ते ने मुझ पर अटैक किया था। उसके बाद हम असाही को फिर से स्कूल में देखते हैं और बेचारे को थोड़ी चोट भी लगी है। सो उसे इस तरीके से देखकर मोंगफा सेंसेई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है। सो असाही बोलता है कि हाँ लेकिन मैं ठीक हूँ। सो मोंगफा सेंसेई उसके पास आती हैं, बोलती है कि तुम्हें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा और उसका हाथ पकड़ के उसे नर्सेस ऑफिस में ले जाने की जिद करती हैं। उसके बाद मोंगफा सेंसेई असाही की चोट की मरहम पट्टी करने लगती हैं और वो उससे बोलती हैं कि अब आगे से अपना ख्याल रखना है, ठीक है। और वो वहाँ पर असाही से सुबह के लिए माफी मांगती हैं क्योंकि सुबह उन्हें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी थोड़ी। असाही उनसे बोलता है कि कोई बात नहीं, आपको सच पता चल गया यही काफी है। और तभी वहाँ पर आ जाती है अमेलिया इरविन। मोंगफा सेंसेई से पूछती है कि क्या हुआ। सो वो बोलती है कि इतना कुछ भी नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। उसके बाद मोंगफा सेंसेई वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद एमिलिया असाही से पूछती है कि क्या यहाँ पर एडहेसिव बैंडेजेस हैं। असाही से पूछता है कि क्या हुआ, कहीं तुमने अपनी उंगली काट ली। वो बोलती है कि नहीं। असाही बोलता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। वो बोलती है कि नहीं मैं खुद संभाल लूंगी। सो पूछता है कि इतना शर्माओ मत, मुझे बताओ कि कहाँ लगी है चोट। उसके बाद एमिलिया शर्माते हुए बोलती है कि जब वो हिलते हैं ना तो मुझे दर्द होता है। उसके इशारे को असाही समझ जाता है और उसे उसका ब्रा लौटाते हुए बोलता है कि ये लो, पर एमिलिया काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने ब्रा को ले लेती है। असाही उसे बोलता है कि कुछ गलत मत समझना। एमिलिया बोलती है कि हाँ मुझे पता है, आज सुबह मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी एंड मुझे माफ करना कि मैंने रोबोट की गलती पर तुम्हें भला बुरा बोल दिया।
उसके बाद एमिलिया बोलती है कि क्या तुम यहाँ आज दिन भर रहोगे? सो बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन असाही के जाने से पहले एमिलिया उससे माफी मांग देती है आज सुबह के लिए। उसके बाद हम असाही को उसी क्लासरूम में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है। तभी योशियो उससे पूछता है कि क्या सारी गलतफहमियां दूर हो गईं? तभी असाही आवी की तरफ देखकर बोलता है कि बस एक और, जिसे मैंने खुद ही बढ़ा दिया। और तभी असाही की नजर उस लेटर पर पड़ती है जो उसे मिला था उसके लॉकर में। उसके बाद हम असाही को स्कूल के पीछे वाली जगह देखते हैं जो उस लोकेशन पर जा रहा था जो लेटर में लिखी हुई है, और वो हमें चेक करने के लिए रहा था। चलो देख लेते हैं कि लेटर के साथ क्या हो सकता है। उसके कुछ देर बाद असाही उस लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पेड़ था, और तभी वहाँ पर वो ही आ जाती है जिसमें असाही को लेटर लिखा था। असाही उसको देखकर बोलता है अच्छा तो ये तुम हो। और दोस्तों ये होती है इजुमिसावा आओई, और वो आज लंच टाइम के लिए असाही से माफी मांगती है कि मैं सरप्राइज हो गई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें मार दिया। तभी असाही बोलता है एक मिनट, मैं तो तुम्हें तुम्हारा ये रुमाल लौटाना ही भूल गया। तभी आवी बोलती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुमसे प्यार भी करती हूँ। और आवी असाही से बोलती है कि मैं प्यार करने लगी हूँ। वहाँ पर असाही को कुछ समझ में नहीं आता। वो भैया कतई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसके हाथ में जो रुमाल था वो एक्चुअल में रुमाल था ही नहीं, वो आवी की अंडरवेयर थी जो हवा चलने की वजह से हवा में उड़ जाती है। उसके बाद एंड में हमें असाही की आवाज आती है कि उस दिन मैं उन सबसे मिला और उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और आवे की पैंटी अभी भी हवा में उड़ रही है, और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो शुरुआत में जो आवे होती है वो असाही से बोलती है कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि अगर तुम किसी को इस चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे प्रपोज करते हो तो तुम्हारा साथ उस पर्सन के साथ जन्म जन्म का हो जाता है। वही असाही बोलता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वैसे तुम चेरी ब्लॉसम ट्री के बारे में क्या बोल रही थी? तो अब आवे फिर से असाही को बताती है कि उससे प्यार हो गया है। उसकी बात सुन के असाही बोलते हैं कि क्या तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हें पूरा है कि नहीं? सो आवे बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और आवे ये भी बोलती है कि एक लड़की को ये बात बोलने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है। असाही बोलता है कि हाँ हिम्मत चाहिए होती है। वहीं आवी असाही से पूछती है कि तुम इस बारे में क्या फील करते हो? असाही बोलता है कि मैंने इस टाइप की चीज पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन देखो ऐसा भी नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। सबकी पसंद एक जैसी थोड़ी होती है, कुछ लोगों को अलग प्रकार के काम करके खुशी मिलती है, और वैसे ही तुम बस। आवी को उसकी बात समझ में नहीं आती। सो असाही बोलता है कि तुम्हें नीचे कुछ भी पहनना पसंद नहीं है ना? उसकी बात सुन के आवी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दोस्तों हमें तो पता है कि आवी ने अंडरवियर नहीं पहनी हुई है। सो अब आवी असाही से बोलती है कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, और वो बताती है कि उसकी पैंटीज कहीं खो गई। सो असाही बोलता है कि कहीं तुम्हारी खोई हुई पैंटीज वो तो नहीं है जो दोस्तों इस पेड़ पर फंसी हुई है। और अब असाही बोलता है कि जब सुबह हम दोनों टकराए थे ना, तो मुझे लगा था कि ये तुम्हारा रुमाल है, इसी वजह से मैंने इसे रख लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन सब की वजह से आवी को तो इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो वहाँ से भाग जाती है। अब उसके बाद हम असाही को घर जाते हुए देखते हैं, जो अभी भी आवी के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर इलिया आ जाता है, और उसके अचानक से आने की वजह से असाही तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अरे ये तो इलिया है। तो अब असाही से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके बाद वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं, और असाही से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? सो इलिया बोलता है कि हाँ, लेकिन वो अपनी बात वहाँ पर नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस था। सो असाही बोलता है कि देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें मुझसे क्या काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सो तभी इलिया असाही से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर असाही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इलिया असाही को बताता है कि जब भी वो इसके बारे में सोचता है तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। असाही पूछता है कि आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? इलिया बताता है कि जब तुमने उन कुत्तों से मेरी जान बचाई तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। एंड उसके बाद वो बड़े ही प्यार से असाही से पूछता है कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब असाही को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन तभी वहाँ पर मोंफा सेंसाई आ जाती हैं, जो असाही का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मोंफा सेंसाई असाही को कहीं लेकर जा रही होती हैं। उसके बाद वो उसे एक पतली सी गली में लेकर आती हैं। वहाँ असाही उनसे पूछता है कि आखिर आप ये सब कर जा रही हो? इससे पहले कि मोंफा सेंसाई असाही के सवाल का जवाब देती, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, और उन्हें देखकर मोंफा सेंसाई असाही को गले लगा लेती हैं, और वो उसे गले पर चाटने भी लगती हैं। और वहाँ पर जो लोग आए थे वो वहाँ से चले जाते हैं कि भैया यहाँ पर तो ये कपल रोमांस हो रहा है। लेकिन दोस्तों उनके जाने के बाद जो मोंफा सेंसाई होती है वो असाही को चाटना जारी रखती है। और अब इन सब के बाद तुम असाही की हालत देख ही सकते हो। ये सब असाही के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक से कम नहीं था। और अब असाही पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे? सो मोंफा सेंसाई बोलती है कि वो अंडरलिंग्स थे जो मेरे साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर उनसे बचने की कोशिश कर रही थी और तभी तुम मिल गए। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। सो असाही बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगले पल में मोंफा सेंसाई बोलती हैं कि आई लव यू।
एंड उसके बाद वो असाही के करीब जाने लगती हैं। असाही बोलता है लेकिन मैं तो आपका स्टूडेंट और आपने टीचर हो। मोंगफा सेंसेई बोलती है कि हाँ, लेकिन पहले तुम एक आदमी और मैं एक औरत हूँ। एंड अब मोंगफा सेंसेई बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। असाही बड़े बड़े तरबूज देखकर बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हर अगले पल में असाही वहाँ से भाग जाता है। असाही सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तभी जो कारण होती है वो असाही को देख लेती है। एंड उसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि जो कारण होती है उसके ड्रेस चेंज हो गई है एंड वो उड़ते हुए असाही के पास आ रही है। असाही उसके हमले से बच जाता है और अब वो वहाँ से जाते सोचता है कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन कारण अभी भी उसका पीछा कर रही है। और अब कारण उससे बोलती है कि तुम एक सुंदर मॉडल को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, समझो तुम। उसकी बात सुनकर असाही रुक जाता है और पूछता है कि मॉडल। सो कारण बोलती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जरा वहाँ देखो। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि चारों तरफ कारण के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये सब देखकर असाही पूछता है तो तुम ये आउटफिट जो पहने हुए हो वो तुम्हारे शूट के लिए होगा है? कारण बताती है कि नहीं, आज मेरी शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर असाही बोलता है कि शादी, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। लेकिन तभी कारण उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि बेवकूफ बनना बंद करो, तुम्हारे बिना ये शादी नहीं हो सकती है क्योंकि आज कारण और असाही की शादी है। और ये सब रोमांटिक चीजें सोचकर कारण काफी ज्यादा शर्मा रही थी। असाही उससे पूछता है कि आखिर मुझसे शादी क्यों? सो कारण बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एंड उसके बाद वो असाही को कहीं लेकर जाने लगती है। अब देखो भैया, शादी है तो ये लोग चर्च ही जाएंगे ना। अच्छा तो ये लोग लव होटल में आए हैं। वहाँ पर असाही बोलता है कि तुमने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तुम ही नहीं कर पा। कारण बोलती है नहीं। सो अब आखिर में असाही थक हार कर बोलता है कि चलो ठीक है, हम लव होटल चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे के साथ जन्म जन्म साथ निभाने की कसम तो खा लें। उसकी बात सुनकर कारण पूछते हैं कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? सो असाही बोलता है कि आखिर कोई भी लड़का तुम जैसी खूबसूरत पॉपुलर मॉडल से शादी क्यों नहीं करना चाहेगा। सो अब उसके बाद असाही बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो क्योंकि अब वो दोनों किस करेंगे ना, तभी तो उनकी शादी होगी। उसके बाद जब कारण अपनी आंखें बंद करती है तो असाही इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद वो घर जाते हुए सोचता है कि आज सुबह से ही बड़ी अजीब चीजें हो रही हैं मेरे साथ। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो लोगों के सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही थी और वहाँ पर वो असाही को रोक के बोलती है कि क्या आप यहाँ पर 1 मिनट रुक कर एक सिग्नेचर कर सकते हैं प्लीज। असाही बोलता है माफ करना, मैं काफी बिजी हूँ। लेकिन तभी वो लड़की असाही से बोलती है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम लिखना है। असाही उसे मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती और आखिर में वो लड़की उसे नोट देते हुए बोलती है कि आपको बस यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद असाही अपना नाम लिखने लगता है लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये तो एक मैरिज फॉर्म है और वो उस लड़की से बोलता है कि आखिर ये क्या है। सो हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एमिलिया है। असाही एमिलिया से बोलता है कि अभी मैं इतना बुरा नहीं हुआ तो मुझे शादी करनी पड़े। अब थोड़ी बहस करने के बाद असाही वहाँ से जाने लगता है। एमिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर ट्रैश कलेक्टिंग रोबोट आ जाता है और अब वो रोबोट फिर से एमिलिया को पकड़ लेता है एंड वो इसकी ब्रा भी निकाल लेता है। सो अब एमिलिया उससे अपनी ब्रा छीनने की कोशिश करने लगती है। अब ये सब होने के बाद दोस्तों शाम हो जाती है और जब असाही घर आकर अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर ये सभी होते हैं और आवी बोलती है कि वेलकम होम डियर। अगले ही पल में असाही घर का दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वो काफी परेशान हो गया है अब। लेकिन सभी लड़कियां बाहर आके बोलती हैं कि वेलकम होम, लेकिन असाही फिर से दरवाजा बंद कर देता है। सो वो लड़कियां बोलती हैं कि आखिर बार बार दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। सो असाही बोलता है कि शायद से मैं किसी गलत घर में आया हूँ। सो आयु से रुक कर बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। सो असाही पूछता है तो फिर आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो। सो वो लड़कियां बोलती है कि तुम्हें नहीं पता। एंड तभी असाही का रोबोट लवरेन बताता है कि आपके डैड ने आपको एक मैसेज भेजा है। उसके बाद लवरेन उस मैसेज को पढ़ के बताने लगता है कि ये 5 लड़कियां मैंने तुम्हारे लिए चुनी है तुम्हारी ब्राइड्स के रूप में और ये सारी की सारी लड़कियां काफी ज्यादा क्यूट हैं और अब तो तुम्हें ये पता चल ही गया होगा कि इन सभी में एक लड़का है। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। आज के टाइम पर आप एक सेम जेंडर वाले पर्सन से भी शादी कर सकते हो और आज से तुम सभी एक साथ रहोगे यहाँ पर और यहाँ एक साथ रहकर तुम चुन सकते हो कि इनमें तुम्हारी बीवी कौन बन सकता है और अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद ना आए तो भी चलेगा। उसकी बात सुनकर असाही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बोल रहे हो तुम, इन सभी के साथ एक साथ रहना। और वहाँ पर लवरेन एक रूल भी बताता है कि इनमें से किसी को भी प्रेग्नेंट मत कर देना। अब इसके बाद सभी लड़कियां बोलती हैं कि आज से हम सभी आपके साथ यही रहने वाले हैं। उसके बाद में लड़कियां डिस्कशन करने लगती हैं कि आखिर खाना कौन बनाएगा असाही के लिए। वहीं दूसरी तरफ फैमिली आके बोलती है कि तुम दिन भर के भाग दौड़ के बाद थक गए होगे, तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए। तभी मोंगफा सेंसेई आकर बोलती है कि मैं तुम्हें मसाज दूंगी, ओके। एंड अब वो दोनों भी आपस में आर्ग्यू करने लगती हैं कि असाही के साथ कौन नहाएगा। एंड इसमें बाकी सारी लड़कियां पीछे कैसे रहती वो भी कहती हैं कि हमें भी असाही के साथ नहाना है।
अब इसके बाद बेचारा असाही 4 लड़कियों और एक लड़के के बीच पिस रहा है। एंड अगले ही पल में असाही परेशान होकर चिल्लाता है कि लड़ना बंद करो। एंड अब उसके बाद असाही उन सभी को जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके डैड ने उससे बिना पूछे ये सब अरेंज किया है। सो अभी के करके वो लड़कियां बोलती कि अगर तुमने हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। सो असाही पूछता है कि कल तक तुम लोग कहाँ रहते आए थे। हाँ, सो एमिलिया बताती है कि एक होटल में। सो असाही बोलता है कि उसी होटल में वापस चले जाओ, और वैसे भी इस घर में इतने सारे लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे। सो तभी कारण बताती है कि जो सेकंड फ्लोर है उसमें 6 कमरे हैं। असाही बोलता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगले पल में असाही खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई आज जब सुबह वो घर से बाहर निकला था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, और जब शाम को वो घर पर आया तो ये अचानक से बिल्डिंग कैसे आ रही है। और अब वो लवरन से पूछता है कि ये सब क्या है यहाँ। सो लवरन बोलता है कि इस सब में कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ। सो अब कारण बोलती है तो हम यहाँ पर रह सकते हैं, है ना। सो असाही बोलता है कि नहीं। सो एमिलिया पूछती है कि आखिर दिक्कत क्या है। सो असाही बताता है कि मैं एक लड़का हूँ और इतनी सारी लड़कियों के बीच एक साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सो इलिया बोलता है कि मैं तो लड़का हूँ ना। तो तभी कारण बोलते है कि कहीं तुम्हें इस बात से तो डर नहीं लग रहा कि कहीं तुम अपने आप पर काबू खो दोगे। हाँ, लेकिन देखो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। एमिलिया बोलती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। इलिया भी बोलता है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। सो असाही बोलता है लेकिन स्कूल से हमें परमिशन नहीं मिलेगी। सो मोंफा सेंसाई बोलते हैं कि उन्होंने पहले ही परमिशन ले ली है। सो फिर भी असाही बोलते हैं कि अभी भी ये सब सही नहीं है। अब उसकी बात सुनकर आयु पूछती थी क्या तुम उन सबको पसंद नहीं खाते। असाही बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। और अब वो सभी लड़कियां बोलती हैं कि प्लीज हमें यहाँ पर रहने दो ना। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लड़कियों ने खाना बना लिया है। एंड तभी आयु बोलती है खाना ठंडा होने से पहले चलो सब खा लेते हैं। उसके बाद जब असाही खाना टेस्ट करता है तो उसे वो काफी पसंद आता है, लेकिन अगले ही पल में वो लड़कियां असाही को अपने हाथ से खाना खिलाने की जिद करने लगती हैं। सो असाही चिल्लाकर बोलता है कि मैं खुद खाना खा सकता हूँ। ओके। उसके बाद आगे असाही के लिए चाय लेकर आती है। एंड वो असाही के बगल में आकर उससे चिपक कर बैठ जाती है। एंड वो उससे थैंक्स होती है क्योंकि असाही ने उन सबको यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दी। लेकिन असाही की नजर तो आगे की देख सकते हो तुम लोगों के। तभी इलिया असाही के लिए बनाना ब्रेड लेकर आता है एंड वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। सो असाही बोलता है कि नहीं मुझे नहा लेना चाहिए शायद से। एंड जब असाही नहाने के लिए जाने लगता है तो कारण भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। उसके बाद जब असाही अपने कपड़े उतारता है तो वो कारण से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। सो कारण भी अपने कपड़े उतारते हुए बोलती है कि अरे मैं भी नहाने ही आ रही थी, देखो कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ये। लेकिन अगले ही पल में असाही कारण को बाहर निकाल देता है। एंड उसके बाद जब वो नहाने के लिए आता है तो उसे बाथरूम में कुछ दाल में काला लगता है। एंड उसके बाद वो बाथटब में शावर से पानी मारता है तो पानी में से जल परी नहीं एमिलिया बाहर निकलती है। एमिलिया उससे बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तो सांस नहीं दे पा रही थी। असाही पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हाँ, एमिलिया बोलती है कि मैं यहाँ पर पहले आ गई थी। एंड उसके बाद वो असाही के सामने खड़ी हो जाती है। असाही बोलता है कि अचानक से तुम क्यों सामने खड़ी हो गई, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। एमिलिया शर्माते हुए बोलती है कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसके बाद एमिलिया बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगी। अब उनसे परेशान होकर असाही खुद ही बाहर निकल जाता है। अब इन सब के बाद असाही अपने कमरे में आता है, लेकिन उसे शक हो रहा था कि कहीं ये लड़कियां उसके कमरे में भी ना आ जाएं। सो वो पहले चारों ओर चेक कर लेता है। चेक करने के बाद वो बोलता है कि नहीं वो यहाँ पर नहीं आएंगे, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन जब वो सीलिंग पर देखता है तो वहाँ पर मोंफा सेंसाई चिपकी हुई है। एंड ये देखकर असाही बहुत जोर से चिल्लाता है। अब उसके बाद हॉल में असाही उन सभी लड़कियों की ओर बहुत ही गुस्से में घूर रहा है। असाही उन सभी लड़कियों से बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे परेशान मत करना। सो वो सभी लड़कियां उससे माफी मांगती हैं, लेकिन असाही उनसे बोलता है कि प्लीज यहाँ से चली जाओ। सो वो लड़कियां बोल रही है लेकिन हम कहाँ जाएंगे। सो वो लड़कियों की बात मानकर असाही खुद ही वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। एंड उसके बाद रात में असाही बाहर घूमने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो चलते चलते उसी चेरी ब्लॉसम ट्री के पास आ जाता है। और तभी वहाँ पर आयु भी आ जाती है। उसे आता हुआ देख असाही बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। हाँ, आयु बोलती है कि मुझे बस लगा कि तुम जरूर से यहीं पर हो दे। एंड इसके बाद आयु असाही को बताने लगती है कि तुमसे मिलने से पहले हम सभी सोच रहे थे कि तुमसे मिलना कैसा होगा, हम सभी का दिल चुराने वाला वो लड़का कैसा होगा, क्या वो हमें पसंद करेगा भी या फिर वो हमसे नाराज होगा। एंड अब वहाँ पर आयु असाही से बोलती है कि प्लीज घर चलो मेरे साथ, और अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे साथ आए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। असाही पूछता है कि अगर तुम लोग कहाँ जाओगे। सो आयु बोलती है कि तुम चिंता मत करो, हम सभी कैसे ना कैसे मैनेज कर लेंगे। अब उसकी बात सुनकर असाही बोलता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे घर में रुक सकती हो, और वैसे भी इतनी रात को तुम सभी लड़कियों का बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आयु पूछती है कि तुम श्योर हो। तो असाही बोलता है हाँ, लेकिन देखो आज जैसा तुम लोगों ने रायता फैलाया है वैसा मत करना, ओके। आयु बोलती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। अब उसकी बात सुनकर असाही बोलता है तो चलो चलते हैं अपने घर। और असाही का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आओई को एक पास्ट मेमोरी याद आती है, जिसमें असाही मुस्कुराते हुए उसे इसी तरीके से देख रहा था, और इससे आओई रोने लगती है। आओई को समझ में नहीं आता कि आखिर वो रो क्यों रही है। असाही पूछता है कि तुम रो रही हो, क्या मैंने कोई गलती कर दी। आयु बोलती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, चलो घर चलते हैं।
बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ घर में हम उन सभी लड़कियों को देखते हैं जो अपना बैग पैक करके वहाँ से जा रही होती हैं, क्योंकि असाही को उनका यहाँ पर रहना पसंद नहीं है। सो उन सभी ने डिसाइड किया है कि वो उसे और परेशान नहीं करेंगी और वहाँ से चली जाएंगी।